हाई कोर्ट की अब बात करेंगे, जहां के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया, साथ ही उन पर महाभियोग चलाने की मांग की है। चौदह मार्च को जो कैश मिले उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का मोर्चा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाए जाने और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट किए जाने के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की पुष्टि की। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भड़क उठा। Allahabad High Court is not going to work until further orders, further resolution तक हम हाई कोर्ट साइन डाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। हम सारी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं। आपसे हम न्यायपालिका बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी देने होंगे हम देने को तैयार हैं। हम न्यायपालिका बचाने के लिए किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको जेल जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ। 14 मार्च की रात करीब 11 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास परिसर स्थित स्टोर रूम में आग लगी थी। वहीं से दमकल कर्मियों को भारी मात्रा में कैश मिले थे। उस मामले से जुड़े तथ्य और कैश के वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किए और जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फरमान सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मीटिंग की। उस बैठक में बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव किए और सीजीआई से मांग की कि यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला न किया जाए। बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है। बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और सीजीआई से मांग की है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। साथ ही सीबीआई और ईडी को केस रजिस्टर करने की इजाजत देने की भी मांग की गई है। बार एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जिस तरह से एक राजनेता या सरकारी कर्मचारी का ट्रायल होता है, उसी तरह इस केस का भी ट्रायल हो। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को खारिज कर दिया है। साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कैश कांड को साजिश बताया है। जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के दौरान अकूत नकदी बरामद की गई। उस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है। अब 3 जजों की कमेटी की जांच जल्द ही आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक 3 जजों की इन हाउस कमेटी अगले 1-2 दिन में जांच शुरू करेगी। जांच किस तरीके और किस नियम के तहत हो, ये भी कमेटी खुद तय करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, अक्सर देखा जाता है कि जजेस को काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी प्राप्त होती है, उन पर कई बार केसेस इसीलिए चलाने में दिक्कत भी आती है। इस पूरे मामले में जस्टिस वर्मा की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस वक्त, जो आग बुझा रहे थे, दमकल कर्मी, पुलिस के स्टेटमेंट्स, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। जस्टिस वर्मा की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं पहले से, अब आगे क्या बढ़नी है। इतनी सारी मतलब किरकिरी भी हुई है और विवादों में भी घिस गए हैं। उनके 2031 तक उनका सेवा काल है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें एक तो जांच का सामना करना पड़ रहा है। जांच रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तो जस्टिस वर्मा से वो कमेटी पूछताछ भी कर सकती है। अगले 1-2 दिन में काम शुरू होगा, उनको जरूरत पड़ी तो पूछताछ भी कर सकते हैं। और पूछताछ करने के साथ साथ वो अगर उनको लगता है कि वो दोषी हैं तो उनको इस्तीफे की बात भी कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लेकिन अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जाने के बाद चीफ जस्टिस उन्हें बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वहां भी बात नहीं बने तो 2 ही उपाय होते हैं, या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर महाभियोग का सामना करें। महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी लंबी और पेचीदा जरूर है, क्योंकि महाभियोग में फिर सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करता है केंद्र सरकार को कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए और इन्हें महाभियोग से हटाया जाए। उसके बाद ये केंद्र सरकार राष्ट्रपति जी तक ये सारी बातें भेजती हैं। राष्ट्रपति फिर अटॉर्नी जनरल को इसमें नियुक्त करते हैं कि वो इस मामले में प्रोसिक्यूटर हों और प्रोसिक्यूट करें। राज्यसभा में मामला जाता है, 2/3 बहुमत से पास होने के बाद फिर वो लोकसभा, और लोकसभा के बाद फिर राष्ट्रपति महाभियोग परवाने पर दस्तखत करके उन्हें हटा देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।